नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे योगा फॉर बेली फैट लॉस। अब हमारी पहली वीडियो में मैंने कुछ आसनों के बारे में बताया था, कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बताया था कि जिनका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में मैं भी आपके साथ साथ उन आसनों का अभ्यास करूंगी, जिससे कि हम कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे कि 5 सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के लिए एक आसन को मेंटेन करेंगे, या फिर कुछ आसन ऐसे भी हैं जिन्हें हम रिपीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आसन के साथ। और आसन शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। आपको इन आसनों का अभ्यास खाली पेट करना है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको इन आसनों का अभ्यास नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन करने के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है। दोनों पैरों को मिला ले, हथेलियां शरीर के पास। अर्ध हलासन राइट लेग से हम करेंगे। कंधे रिलैक्स रखते हुए, दोनों पैरों को घुटनों से सीधा रखते हुए केवल राइट लेग को सबसे पहले 30 डिग्रीज पर उठाएंगे और 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। फिर 60 डिग्रीज पर उठाएं, होल्ड करें 3 सेकंड्स के लिए। फिर धीरे से हो सके तो 90 डिग्रीज तक उठाना है। ध्यान रहे कि नी स्ट्रेट रहेगा। अब इस 90 डिग्रीज तक हम 15 सेकंड्स के लिए इस आसन स्थिति को बनाए रखेंगे। नजरें बिग टो के ऊपर केंद्रित करें। शोल्डर जमीन से उठाने नहीं हैं। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए धीरे से राइट लेग को सबसे पहले 60 डिग्रीज पर लेकर आएंगे। फिर से 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। फिर 30 डिग्रीज तक लेकर आए, 3 सेकंड्स होल्ड, और फिर धीरे से जमीन पर रख दें। इस प्रकार से राइट लेग से अर्ध हलासन होने के बाद हम लेफ्ट लेग से शुरू करेंगे। लेफ्ट लेग को 30 डिग्रीज तक जमीन से ऊपर उठाएं और 3 सेकंड्स के लिए बनाए रखें। 60 डिग्रीज, नी स्ट्रेट। अब धीरे से कोशिश करें कि लेफ्ट लेग को 90 डिग्रीज तक ऊपर उठाएं। घुटना सीधा रहेगा। 15 सेकंड्स के लिए इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट लेग को 60 डिग्रीज पर लेकर आना है। 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। फिर धीरे से 30 डिग्रीज तक लेकर आए और फिर जमीन पर पैर को रख देंगे। इस प्रकार से जब एक एक पैर से अर्ध हलासन का अभ्यास हो जाएगा, तब हम दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्रीज तक उठाएंगे, 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। फिर 60 डिग्रीज तक 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद 90 डिग्रीज तक लाकर 30 सेकंड्स के लिए आसन स्थिति को बनाए रखेंगे। शुरू करेंगे। स्टार्ट। Use your core strength. स्थिरता के साथ आसन स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए आसन स्थिति बनाए रखें। और जब आपको आसन स्थिति रिलीज करनी हो तो झटके से पैरों को ज़मीन पे नहीं रखना है। कंट्रोल मूवमेंट के साथ
धीरे से दोनों पैरों को जमीन पे लेकर आएंगे। अर्ध हलासन के अभ्यास के बाद नेक्स्ट आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन विथ राइट लेग। शुरू करने के लिए राइट लेग को घुटने से मोड़ते हुए एब्डोमेन तक लेके आना है। फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और पैर को पेट की तरफ खींच ले। कंधों को रिलैक्स रखते हुए सर को जमीन से उठाना है। लेफ्ट लेग घुटने से सीधा रहेगा। इस पोजीशन को हम 15 सेकेंड्स के लिए बनाए रखेंगे। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए सर को फिर से ज़मीन पर रख दें। हाथों को रिलीज करें और राइट लेग को सीधा करते हुए ज़मीन पर रखें। फिर लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए पवन मुक्तासन की स्थिति करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए। अपने लेफ्ट लेग को चेस्ट की तरफ लेकर आए और फिर सर को ज़मीन से उठाना है। राइट लेग घुटने से सीधा रहेगा। शोल्डर्स भी रिलैक्स रखने हैं, गर्दन रिलैक्स। 15 सेकेंड्स के लिए बनाए रखेंगे इस आसन स्थिति को। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए धीरे से सिर को ज़मीन पे रखें। हाथों को रिलीज करें और लेफ्ट लेग को सीधा करते हुए ज़मीन पे रख दें। एक एक पैर से पवन मुक्तासन की स्थिति होने के बाद अब हम दोनों पैरों से पवन मुक्तासन करेंगे। हम अलग तरीके से पवन मुक्तासन की स्थिति करेंगे, जिसे करने के लिए सबसे पहले अपर बॉडी और दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठा लें और फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए नीज से फोल्ड करना है। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए पैरों को होल्ड करेंगे और इस प्रकार से चिन को दोनों नीज के बीच में लेकर आने की कोशिश करें। इस आसन स्थिति को अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी गर्दन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो आप धीरे से गर्दन को ज़मीन पर भी रख सकते हैं, लेकिन पैरों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चेस्ट की तरफ खींचते हुए रहना है। अपने एब्डोमेन पर जो प्रेशर आ रहा है उसे महसूस करें और जब आपको आसन रिलीज़ करना है फिर से गर्दन को ऊपर उठाएं। इंटरलॉक किए हुए फिंगर्स को रिलीज करते हुए हाथों को ज़मीन पर नहीं रखना है, हवा में ही हाथ रहेंगे। दोनों पैरों को नीज से सीधा करते हुए इस प्रकार से दोनों पैर और सर को एक साथ ज़मीन पे रख लेंगे। तो दोस्तों, पवन मुक्तासन की स्थिति के बाद अगला आसन हम करेंगे नौकासन, जिसके भी हम अलग अलग वेरिएशंस करेंगे। सबसे पहला वेरिएशन करने के लिए अपर बॉडी और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और पैरों को 90 डिग्रीज में फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। दोनों हाथ दोनों पैरों के साथ ही रहेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए आप इस आसन स्थिति को बनाए रख सकते हैं उतना बनाए रखें। 30 सेकेंड्स या फिर हो सके तो 1 मिनट तक भी इस आसन स्थिति को बनाए रखना है स्थिरता के साथ। और जब आपको आसन स्थिति रिलीज करनी हो तो दोनों पैरों को सबसे पहले सीधा कर लें और फिर शरीर को ज़मीन पे रख लेंगे। कुछ समय के लिए 10 सेकेंड्स के लिए विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगला नौकासन का वेरिएशन करने के लिए हम दोनों घुटनों को सीधा ही रखते हुए नौकासन की स्थिति लेंगे। स्टार्ट। (15 to 30 सेकेंड्स के लिए इस आसन स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें और
जब भी आपको आसन स्थिति रिलीज करनी है तब झटके से ना रिलीज करते हुए धीरे से दोनों पैरों और शरीर को जमीन पे रखते हुए रिलैक्स करेंगे। तो दोस्तों अगला आसन हम करेंगे भुजंग आसन, जिसे करने के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, दोनों हथेलियां चेस्ट लाइन में रखते हुए एल्बोज को शरीर के पास रखना है और अपर बॉडी को केवल नेवल रीजन तक ऊपर उठाएंगे। एल्बोज को सीधा नहीं करना है, एल्बोज बेंड ही रहेंगे और शरीर के पास रहेंगे। दोनों पैर मिले हुए इस पोजीशन में 15 to 20 सेकेंड्स तक होल्ड करें। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए धीरे से फोरहेड को जमीन पे रखेंगे और हाथों को रिलीज करते हुए कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे। दोस्तों हमारा अगला और आखिरी आसन है कुंभक आसन, जिसे कि प्लैंक पोज भी कहा जाता है। जिसे करने के लिए सबसे पहले टेबल टॉप पोस्चर में आ जाए। दोनों हथेलियां इस प्रकार से सामने की ओर जमीन पे रखनी है और फिर दोनों पैरों को नी से स्ट्रेट करते हुए कुंभक आसन की स्थिति को बनाए रखेंगे। अब इस आसन को आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको आसन स्थिति रिलीज करनी है तब धीरे से रिलीज करें। गर्दन को नीचे ड्रॉप नहीं करना है, नजरें सामने जमीन की ओर और कमर ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए और ज़्यादा नीचे भी नहीं आनी चाहिए। सर से लेकर एडियो तक आपका शरीर एक स्लैंटिंग लाइन में होना चाहिए। कुंभक आसन की स्थिति को रिलीज करने के लिए सबसे पहले घुटनों को जमीन पे रखें और इसी पोजीशन से वज्रासन में बैठते हुए फॉरवर्ड स्ट्रेच करें। और फिर सांस को अंदर लेते हुए धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस रूटीन को फॉलो करना है। आप एक आसन को 2 से 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं, जितनी की आपकी कैपेसिटी हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर आप रिपीट करोगे और एक एक आसन को होल्ड करोगे, उतना जल्द ही और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको अपने शरीर पर देखने मिलेगा। और इन सारी चीज़ों के बाद रिलैक्सेशन करना ना भूलें। कुछ देर के लिए शवासन या मकरासन में लेटे रहे, शरीर को रिलैक्स करें और उसके बाद अपने प्रैक्टिस को एंड करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।